परसेंटेज। ओके, तो जो FEII है आपका, इट इज द रेशियो ऑफ FEI टू GDP इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ओके, अब मुझे एक बात बताइए सारे लोग, हाउ मेनी पैरामीटर्स आर इन्वॉल्व इन दिस फॉर्मूला? ये फॉर्मूले में कितने पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं आपके? इसमें टोटल आपके 3 पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं। यस सर, यस आपके 3 पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पे ये 3 पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं और इनमें से अगर मुझे कोई भी एक पैरामीटर लेटेस्ट से सॉल्व करना है, तो हाउ मेनी पैरामीटर शुड बी गिवन टू मी? 2 बचे हुए दोनों, राइट? सो इफ आई रीराइट दिस इक्वेशन और सपोज मुझे GDP निकालनी है, तो क्या ये ऐसे होना चाहिए, FEI अपॉन FEII इंटू 100? और फॉर दैट मैटर अगर मुझे FEI निकालना है, so then should it be FEII into GDP upon 100? बताइए, क्या यहां तक बात सबको मेरी समझ आ गई? यस सर एवरीबॉडी। बट एज ऑफ नाउ सिर्फ कौन सा पैरामीटर मुझे गिवन है? सर FEII सिर्फ FEII गिवन है, सिर्फ FEII गिवन है। बट इज FEI गिवन टू मी? नो सर नो। इज GDP गिवन टू मी? नो सर नो। इसकी वजह से आपके 2 आंसर्स तो डायरेक्ट निकल रहे हैं। किसी ने अगर ये वाला सेट सॉल्व किया है तो बताइए विच 2 क्वेश्चंस एम आई टॉकिंग अबाउट? अगर किसी ने ये वाला सेट सॉल्व किया तो नहीं, आई एम टॉकिंग 18, 19 and 20. Question number 19 is about GDP. And to calculate GDP, what do I need? What do I need? We need FEI. And is this given to us? Not given. So can you calculate the answer then? No, sir. No. So which option? D. Fourth option. Okay. And similarly, question number 20 is about FEI. To calculate FEI, we need GDP, which is not given. So if GDP is not given, can we calculate FEI? No, we cannot. So again, fourth option. तो 19 और 20 क्वेश्चंस इसमें डायरेक्ट निकल रहे थे। अगर आपने इंफॉर्मेशन ठीक से समझ ली होती, ठीक से पढ़ ली होती, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट निकल रहे थे। फॉर दैट मैटर आपका 16th क्वेश्चन भी डायरेक्ट निकल रहा था। Which country has shown the maximum percentage change in FEII? FEII के बारे में, which is given to us. ग्राफ देख के पता चल रहा है, बताइए which country? Which country? Everyone? नहीं, ग्राफ देख के पता चल रहा है। अरे इंडिया सर, इंडिया इंडिया, यस इंडिया आंसर है आपका। इन 3 क्वेश्चंस में कोई डाउट किसी को? इन 3 क्वेश्चंस में कोई इश्यू किसी को? ऑलराइट, 17th क्वेश्चन। अब ऐसे अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो इस पूरे सेट में से रिकमेंडेड क्वेश्चंस कौन से हैं? इस पूरे सेट में से आइडियली क्वेश्चंस कौन से हमें करने चाहिए थे? अभी तक कुछ आइडिया लगा? यस कौन से 3 क्वेश्चंस? 16, 19, 20 बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है दैट आप क्वेश्चंस जब कर रहे होते हैं एंड इफ यू फाइंड कि क्वेश्चन कोई लेंदी है या कैलकुलेटिव है और मे बी अगर डिफिकल्ट है, यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप छोड़ के आगे वाले क्वेश्चंस देख लो। विद इन अ सेट आल्सो यू कैन डू दिस थिंग। वैसे तो सेट्स में बोलते हैं कि आपको कोई सेट की इंफॉर्मेशन समझ नहीं आ रही है, आप छोड़ के अगला वाला सेट ट्राई करिए, बट विद इन अ सेट आल्सो यू कैन डू द सेम थिंग कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, वो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप छोड़ के आगे बढ़ जाइए। इस सेट के लिए मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगते हैं, मुश्किल से आपको 2 या 3 मिनट में बहुत आराम से 3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, 16, 19 एंड 20। 17, 18 करने में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी,
तो जितनी देर में आप 17-18 सॉल्व करेंगे शायद उससे आधे टाइम में आपके 3 क्वेश्चंस निकल जाएंगे। तो एक ट्रेड ऑफ है कि कितनी देर में आपको कितने आंसर्स मिल रहे हैं और आपके फायदे का ट्रेड ऑफ क्या है। आई थिंक द एडवांटेज हियर वुड हैव बीन अगर हमने शायद 16, 19 और 20 करके छोड़ दिया होता इसे। अब मुझे बताइए 17 डिस्कस कर दूं एक बारी। यस सर। पहुंच गए थे यहां तक या अभी ट्राई नहीं किया हमने इसे? सर पहुंच गए। पहुंच गए थे। अच्छा चलो 17th में ट्राई करवा देता हूँ। 18th आप लोग फिर अपने आप से कोशिश करना एक बारी, सिमिलर अप्रोच रखनी है 17th 18th में। तो 17 आई एम डूइंग, 18th आप लोग अपने आप ट्राई कर लेना एक बार। 17th में FEI के बारे में आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है एंड देन योर क्वेश्चन इज अबाउट द GDP। ओके, और हम जानते हैं कि GDP का फॉर्मूला है, शुरू में भी लिखा था हमने, GDP का फॉर्मूला है FEI upon FAII into 100. Okay, this is your formula. And you want to compare China with India. Okay. तो इंडिया के लिए सॉल्व, या पहले चलिए इंडिया के लिए सॉल्व कर लेते हैं। इंडिया GDP FEI upon FEII into 100. Let us suppose इंडिया का FEI X मान लिया आपने, सपोज। तो FEII 98 में इंडिया का है 0.72 into 100. Similarly, if you calculate the same thing for China, now for China FEI will be 10x because it is 10 times that of India. Information, extra information given in. Okay, divided by 4.8. Divided by 4.8 into 100. Okay. So now let us take the ratio of GDPs. Ratio of GDPs. तो आप कह रहे हैं x by 0.72, ratio 10x by 4.8, x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा 4.8 रेशियो 7.2 यानी 2:3। ये रेशियो ऑफ GDP है। किस ऑर्डर में बताइए, 2 कौन है और 3 कौन है? यस, 2 इज Sir, 2 इंडिया, India and 3 is China. 3 इज चाइना। अब ऑप्शंस चाइना है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, सो टेल मी चाइना का GDP इज हाउ मच मोर देन इंडिया का GDP? %50। थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही पढ़ने के मूड में नहीं लगे।